हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू वेदवारा स्मार्ट लर्निंग। तो मैं सूरज कुमार फिर से जुड़ चुका हूं आप लोगों के साथ और मेरी बातें क्वाड्रिलेटरल में हो रही थी। स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, ये सारी चीजों पे मैंने फतह हासिल कर लिया था। आज चलने वाले हम क्या, रोम्बस। रोम्बस पे बातें चलेगी क्योंकि रोम्बस अपने आप पे एक स्पेसिफिक मैटर रखता है, स्पेसिफिक बातें इसमें होती है। देखो, कहने को तो रेक्टेंगल और स्क्वायर के मतलब आप क्या समझ रहे थे? नॉर्मल सा एक फिगर होता है जिसका चारों एंगल 90 डिग्री होता है, अपोजिट साइड आपका इक्वल होता है। स्क्वायर में चारों साइड आपके इक्वल होते हैं। यहां तक मेरी बातें हो चुकी थी। आज सारे हेडिंग लगा लो रोम्बस का। देखो जरा ध्यान से देखना सारे, ये मैंने लिखा है रोम्बस। रोम्बस का हिंदी मीनिंग किसको किसको पता है जरा बताना तो। रोम्बस का मतलब होता है भाई समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, देखो सम चतुर्भुज। अब बता हिंदी मीनिंग से किस कौन कौन इसका डेफिनेशन को समझ सकते हो? सबने इसके डेफिनेशन को समझ लिया होगा कि भाई सम मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। सम मतलब क्या होता है, बराबर, इक्वल। चतुर मतलब क्या होता है, चतुर मतलब चालाक वाला चतुर नहीं है, चतुर मतलब 4 हो गया, 4। और भुज मतलब क्या होता है, साइड, भुजा। तो मतलब क्या, एक रोम्बस का मतलब क्या बोल सकते हो? एक रोम्बस का मतलब आप बोल सकते हो क्या कि एक ऐसा पैरेललोग्राम होगा, एक ऐसा पैरेललोग्राम होगा जिसका चारों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि आप पैरेललोग्राम कह सकते हो ना कि एक पैरेललोग्राम होगा हुज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका सारे साइड्स, मतलब सारे जो 4 साइड्स है ना वो इक्वल हो गए। तो बोलोगे सर फिर तो रोम्बस और स्क्वायर आपका बराबर होना चाहिए, क्योंकि रोम्बस में भी आपका चारों साइड इक्वल, स्क्वायर में भी आपका चारों साइड इक्वल। तो क्या दोनों आपका सिमिलर हो सकता है? नहीं हो सकता है। और भी आगे बातें हैं जो रोम्बस को स्क्वायर से अलग करती है, वो मैं देखता हूं। अब रोम्बस का पहले एक फिगर मैं देखता हूं बनाकर। इसमें रोम्बस के फिगर को बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो ये मैंने एक बनाया रोम्बस, देखना ध्यान से देखना इस चीज को। ये आपका क्या एक रोम्बस है ना, इस रोम्बस के सारे साइड को मेंशन कर दो। हालत बहुत खराब है भाई। खैर, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए बी सी डी आपके 4 क्या है, वर्टिसेस है, जो आपके साइड्स को दिखा रहे हैं, ए बी बी सी सी डी और डी। ये आपका एक रोम्बस है। लेकिन अब ये कहना बेवकूफी होगा कि इसका चारों एंगल 90 डिग्री का है। नहीं, चारों एंगल आपका 90 डिग्री का नहीं हो सकता है। बट जो इसका दूसरा बात है वो ये बोलता है ना, जो दूसरी बात है इसकी रोम्बस की, वो ये बोलता है कि इट्स डायगोनल बाइसेक्ट। इसका डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट होता है, जैसे स्क्वायर का होता था। बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट एक दूसरे को करता है। डायगोनल कहने का मतलब क्या हो गया कि जो ए है वो आपका सी के पास गया और जो बी है वो डी के पास गया, ये बात। लेकिन ये सभी आपका 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे, ये आपके बाइसेक्ट करेंगे, मतलब डायगोनल आपका बाइसेक्ट हो गया, ये इसके बराबर होगा और ये जो है वो इसके बराबर होगा। ऐसे समझ, ये वाला जो है इसको ओ मान लो, तो मतलब आप कह सकते हो रोम्बस में इस तरीके से समझना। देखो फ्रॉम फिगर, फिगर से आप एक कंक्लूजन निकालो कि देखो लिखा हुआ क्या है, फ्रॉम फिगर। फिगर से आप एक कंक्लूजन निकालना कि सर डायगोनल यदि बाइसेक्ट हो रहा है। अभी एक और बात इसमें समझ में आना है कि जब डायगोनल इसका बाइसेक्ट हो रहा है, कहने का मतलब क्या हो गया कि जो आपका ओए होगा, ओए ओए जो होगा, ओए ओए वो आपका बराबर होगा किसके, ओसी का। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है। डायगोनल, हमेशा मैं बोल रहा हूं डायगोनल क्या करता है,
बाइसेक्ट करता है। तो OA बराबर OC हो गया, और जो OD होगा वो बराबर होगा किसके? OB के बराबर होगा। ये दो बातें आपको समझ में आ चुकी होगी कि जब डायगोनल आपका बाइसेक्ट कर रहा है मतलब क्या कि OA जो होगा वो OC होगा, और जो OD होगा वो आपका क्या हो जाएगा? OB हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। अब यहां से एक और बात जो आपको रोमस को अलग बनाती है बाकी सबसे, वो ये, और सबसे स्पेसिफिक बात यही है मान लो, तो बोला ये जाता है कि द डायगोनल ऑफ रोमबस बाइसेक्ट ईच अदर। बोलोगे सर पहले वाला लाइन ही क्यों लिख रहे हैं आप, कुछ तो अलग करिए। ठीक है, यहां पर एक बात समझना कि द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यहां से आपका समझने वाली बात है कि चाहे रोम्बस का जो भी साइड हो, चाहे रोम्बस का कोई भी डायगोनल का साइड हो, OA हो, OB हो, OC हो या OD हो, जब राइट एंगल कहने का मतलब है कि सारे जो बाइसेक्ट करेंगे वो किस पे बाइसेक्ट करेंगे? आपके 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। कहने का सेंस ये हुआ, इस फिगर को समझना थोड़ा सा, बस छोटा करता हूं मैं इसको, देखो। मतलब आप कह सकते हो कि हेंस सिंस, हेंस क्या कह सकते हो आप, देखो इसका मतलब हुआ कि सर जो एंगल AOB है, एंगल AOB पे कहने का मतलब क्या होगा? ये वाला, ठीक है, वो बराबर होगा एंगल BOC का, मतलब ये वाला। ये बराबर होगा आपका किसका? COD का बराबर। और ये बराबर होगा क्या? AO या DOA का। ये चार AOB, BOC, COD या DOA, और ये सारे जो होते हैं वो आपके किसके बराबर होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ये बात आपको समझनी है कि सर डायगोनल जो होता है रोम्बस का, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। मतलब कि ये जो कटा है 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, और ये 90 है। सारे के सारे आपके 90 डिग्री पर कटेंगे आपके, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड आपको और भी कुछ बातें हैं जो बताऊंगा मैं, अभी जस्ट बताऊंगा। रोमस अभी आपका खत्म नहीं हुआ है, शुरुआत हुआ है। तो रोमस के बारे में अभी तक मैंने क्या जाना है कि सर रोमस जो होते हैं उसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, पक्की बात है, बट डायगोनल इक्वल नहीं होता है। डायगोनल जो बाइसेक्ट हो रहा है वो आपका इक्वल होता है। मतलब कि यदि मैंने बाइसेक्ट किया है, O पॉइंट पर सबको बाइसेक्ट कर दिया गया है, A से C मिला O से होते हुए, B से D मिला आपका O से होते हुए, तो जो AO होगा वो आपका OC के बराबर होगा, और जो OB होगा वो आपका OD के बराबर होगा। ये बात हो गई। फिर मैंने बोला कि एक रोम्बस का जो डायगोनल होता है ना, वो एक दूसरे को राइट एंगल पे काटता है। राइट एंगल कहने का मतलब क्या हो गया? ये आपका 90 डिग्री पे काटता है। क्लियर है बात? हो गई इतनी? अब इतना बात होने के बाद इसके कुछ फॉर्मूला को देखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला जो है आपका, फर्स्ट फॉर्मूला क्या बोला जाता है कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या है? पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, ये क्या होता है? तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस बोले या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोले, क्या कोई अंतर पड़ेगा? अरे वही है ना, बाहर का सारा साइड जो है उसको जोड़ दो, यानी कि AB को जोड़ो, BC को जोड़ो, CD को जोड़ो, DA को जोड़ो, ठीक है। यानी कि आपका देखो ये A, मान लो एक साइड आपका A है तो सारा आपका A होगा कि नहीं होगा? यानी कि ओवरऑल ये 4A हो जाएंगे। और 4A कहने का मतलब हो गया कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता है, क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। क्लियर है बात? समझ में आ गया ये बात? तो ये आपका पेरीमीटर का मतलब हुआ। बट एरिया की यदि मैं बात करूंगा रोम्बस का, तो देखना जरा ध्यान से समझना।
एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ अ रोम्बस। क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस का? रोम्बस का एरिया क्या होगा? तो आपका एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ, देखना जरा, और ये क्यों होता है ये भी मैं बताऊंगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब बोलोगे सर D1 और D2 क्या है और हाफ क्यों हुआ? सारी बातें आपके मन में आ रही होगी ना। तो देखो, वेयर D1 and D2 are two diagonals of a rhombus, two diagonals of a rhombus। एक बात समझ, D1 और D2 क्या है आपका? दो डायगोनल है किसका? रोम्बस का। ये बात क्लियर होगी। अब एक क्वेश्चन लेकर देखता हूं, देखना क्या, ये आपका एक रोम्बस दिया हुआ है, देखना, ये ए है, बी है, सी है, डी है, एक आपका एक रोम्बस दिया हुआ है। ओके, इस रोम्बस का जो डायगोनल है, देखना जरा ध्यान से, इस रोम्बस का जो डायगोनल है वो इस तरीके का है। ये आपका मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है और ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये आपका 3 सेंटीमीटर है और एक आपका 4 सेंटीमीटर है। ऐसे क्वेश्चन देखिए आपका ये रहेगा, इन अ रोम्बस OD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर गिवन है और आपका OC जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है ना, एज गिवन इन फिगर। एज गिवन इन द फिगर, ये आपका फिगर में गिवन है। देन फाइंड फर्स्ट पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करने हैं। दूसरा एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करने हैं। तीसरा डायगोनल्स, या फिर ऐसे बोल सकते हो लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करने, लेंथ ऑफ बोथ डायगोनल्स। इतनी बात आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। ध्यान देना कि जो आपका एक रोम्बस है वो ओडी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर ये गिवन है और ओसी जो है वो आपका गिवन है 4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है? रोम्बस का पेरीमीटर, रोम्बस का एरिया और रोम्बस का दोनों डायगोनल का लेंथ। बन जाएगा? नहीं बनेगा, अभी नहीं बनेगा, बट जैसे ही आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा धड़ाधड़ आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। देखो कैसे। इस रोम्बस के बारे में भाई साहब एक बात बताओ कि मैंने अभी अभी बताया कि सारे रोम्बस जो होते हैं ना 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सारे के सारे 90 बनाते हैं। चलो सॉल्यूशंस पे आते हैं। इस फिगर को कट करो, थोड़ा सा क्रॉप करो। इस फिगर को क्रॉप करके हम नीचे लाते हैं और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से आपका बनता है। देखो आपका गिवन क्या है, पहले गिवन क्या है? OD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और OC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो बताओ कि CD आपका क्या हो जाएगा? CD इज इक्वल टू क्या होगा? देखो तो आपका जब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये आपका देखो तो हाइपोटेनस का काम नहीं करेगा, ये आपका परपेंडिकुलर का काम नहीं करेगा,
ये आपका बेस का काम नहीं करेगा। जब आपका एक एंगल 90 डिग्री किसी ट्रायंगल का होता है तो वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो आपका फिर पाइथागोरस थ्योरम अपने आप वहां पे क्या आ जाता है, टपक जाता है। तो यहां पर भी आपका पाइथागोरस थ्योरम टपक गया, यानी कि बाई पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हो, बाई पाइथागोरस इन ट्रायंगल पर लिखो, इन ट्रायंगल किसी में भी चलो, चलो सीओडी में चल रहे हैं, सीओडी में बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या बोलता है आपका कि सर जो आपका CD है ना वो आपका अंडर रूट में OD का स्क्वायर और प्लस OC के स्क्वायर के इक्वल है। मतलब कहने का क्या हो गया कि अंडर रूट में ये OD कितना है, OD आपका है 3 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर, प्लस OC कितना है 4 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब बताओ जरा अंडर रूट में ये कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये प्लस ये कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यानी अंडर रूट ओवरऑल करने के बाद क्या आ जाता है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बाहर निकालोगे तो 5 सेंटीमीटर आपके क्या आ गए, साइड आ गए। मतलब कि ये आपका आ गया कितना 5 सेंटीमीटर। अभी अभी आपने फाइंड आउट किया है कि जो साइड होगा वो आपका 5 सेंटीमीटर होगा ना। अब ये जब 5 सेंटीमीटर हो गया तो एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस यू इवन नो दैट द साइड्स, द ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। मतलब कि यहां पर जब ये 5 सेंटीमीटर हो गया तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? तो सब जब सारे आपके 5 सेंटीमीटर के हो गए तो अब जरा मुझे बात बताओ कि भाई साहब पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस जब आपसे पूछा जा रहा है तो होगा क्या होता है 4 इंटू साइड, एज स्क्वायर का जो है वही रोम्बस का हुआ क्योंकि चारों साइड आपके इक्वल होते हैं। तो 4 इंटू ये 5 सेंटीमीटर हो गए, मतलब ओवरऑल ये 20 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया, पेरीमीटर आ गया। अब आता है आपका लास्ट आता है एरिया। तो भाई साहब एरिया ऐसे ही नहीं निकलेगा, सबसे पहले आपको D1 और D2 निकालना पड़ेगा ना तभी तो। अच्छा चलो D1 मैं मान लेता हूं किसको, फिगर देखो, फिगर देखना थोड़ा सा, फिगर को मैं कब करूं, क्रॉप करता हूं थोड़ा सा फिगर को ताकि आपको वहां पर आपको दिखे साफ साफ फिगर। देखो इस फिगर को मैं क्रॉप करके नीचे ला रहा हूं, ठीक है। देखो देखो अब देखना इस चीज को कि जैसे आपको पूछा क्या गया है कि भाई साहब पहले निकालो हमको क्या D1। यदि D1 आपसे पूछा गया, मान लो D1 मान लो आपका क्या है AC है, D1 आपका कौन है AC है। ध्यान से देखना और समझना इस बात को। तो AC को आप क्या लिख सकते हो, OC और प्लस OA लिख सकते हो ना भाई। देखो D1 मैंने मान लिया है AC को, D1 D2 मतलब दोनों डायगोनल, एक डायगोनल आपका AC है, एक डायगोनल आपका क्या है BD है। AC को मैंने D1 माना है तो D1 के बराबर होगा क्या एक्चुअल में OC और OA के इक्वल है, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर और ये भी आपका कितना 4 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड कर दो आ गया कितना आपका 8 सेंटीमीटर आ गया। ये बात खत्म, ठीक है। आगे D2 जो आपका होगा, D2 मतलब क्या BD, BD और BD का मतलब क्या हो गया OD और प्लस OB, OD और प्लस OB। OD कितना है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि डायगोनल आपका बाइसेक्ट करता है, मतलब जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, जितना ये इतना ये। समझ रहे हो बात को? तो 3 सेंटीमीटर ये प्लस 3 सेंटीमीटर ये, कहने का ओवरऑल मतलब क्या हो गया कि 6 सेंटीमीटर आपके क्या आ जाते हैं D2 आ जाते हैं। आपसे पूछा क्या गया है भाई साहब, ये भी तो जरा बता दो। आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। अरे भाई तो दिक्कत क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस मैंने क्या बताया था आपको, हाफ इंटू D1 इंटू D2। मेरे पास D1 भी पता है और D2 भी पता है, तो देर किस बात का, लगा दो झटका।
हाफ इंटू D1 कितना 8 सेंटीमीटर ये हो गए, और ये 6 सेंटीमीटर हो गए। 2 से 4 टाइम ये जाएगा, ओवरऑल आपका ये क्या बच जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोलोगे स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि एरिया निकालना है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर आपका क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो इतनी बातें सब बच्चों को समझ में आ गई है। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तुरंत कमेंट करो कि सर इसको समझने में, रोम्बस को समझने में मुझे दिक्कत हुआ है। ऐसे होप सो सबने इस क्लास को अच्छे से एंजॉय किया होगा। पढ़ने में आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होगी जब आप पढ़ाई अच्छे से, पढ़ाने वाला आपका अच्छा होता है। मैं खुद को अच्छा नहीं मानता हूं, बट हाँ विद्वारा के हर टीचर आपके लिए ना जी जान से लगे हुए होते हैं। हर दिन हम लोग का तैयारी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि आप किस तरीके से किसी भी चीज को पकड़ पाते हो। यदि आपने होल्ड करना सीख लिया तो फिर सक्सेस आपसे ज्यादा दूर नहीं है, फिर यू आर इन द ग्रुप ऑफ द टॉपर्स। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम भी आ रहा है, तो फाइनल एग्जाम तक मैं कोशिश करूंगा कि आपकी दिक्कतों को मैं क्या कर दूं, निचोड़ कर बाहर निकाल दूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।